हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इस वीडियो चैनल के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और किसी बेहतर प्रोडक्ट के ज़रिए विदेश व्यापार कर सके। दोस्तों, इसी उद्देश्य से हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हैं, जो कि आपको आपके बिज़नेस में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज फिर से हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। जितने आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, उतने ही आप कॉन्फिडेंटली विदेश व्यापार कर सकेंगे। दोस्तों, कई सारे लोग हमें ये क्वेश्चन करते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं तो उनमें इस बिज़नेस में कंपटीशन कितनी है, क्या इस बिज़नेस में कंपटीशन होती है? तो आइए जानते हैं इस सवाल के बारे में। क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शन है, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस ये व्यापार का सर्वोच्च स्तर है और इसे सर्वोच्च स्तर से ही किया जाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम बिज़नेस, चाहे वो कोई भी हो, डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, कंपटीशन होना बहुत लाजमी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर हम डोमेस्टिक बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा टारगेट मार्केट अपने देश तक ही सीमित है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस में आप काम करते हो। अगर हम इंटरनेशनल बिज़नेस के लिहाज से देखें तो हमारा टारगेट मार्केट पूरी दुनिया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ज़रिए हम इंटरनेशनल बिज़नेस करते हो तो डेफिनेटली कंपटीशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि अपना मार्केट साइज़ ही बहुत बड़ा है। इसी के लिए हमें इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम सोचते हैं, तो कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि कंपटीशन को साथ में लेकर ही चलना चाहिए। जितनी अच्छी कंपटीशन होगी उतना ही बेहतर हम प्रोडक्ट सर्विस दे पाएंगे, उतनी ही बेहतर प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी या फिर सर्विस होगी। तो कंपटीशन होना भी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंपटीशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। इसी के लिए हमें प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। किसी एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ज़रिए हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे पहले हमें ये सोचना आवश्यक है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आज डिमांड किस देशों से ज़्यादा आ रही है, या फिर भारत आज उस प्रोडक्ट के ज़रिए कहाँ अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो ऐसा हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे, तो क्यों ना ही, भले ही कितनी कंपटीशन हो, तो कंपटीशन से हटकर हम बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। यूएसपी पे अगर हम ध्यान देंगे, अपने कॉम्पिटिटर के विपरीत हम अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ज़रिए उस पर्टिकुलर देश की नीड को आइडेंटिफाई करके अगर हम उसको केटर करने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन होते हुए भी आप अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो कंपटीशन से डरने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन हो सकता है, होने दो, लेकिन हमें अपने बिजनेस पे कंसंट्रेशन करके या फिर बहुत अच्छा मार्केट रिसर्च करके ही आगे बढ़ेंगे, तो कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन को हम अपना एक टूल समझकर उसे काम करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से हम स्टडी करेंगे, उतनी ही अच्छे से हम इंटरनेशनल बिजनेस में परफॉर्म कर सकेंगे। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो भारत का पॉपुलेशन आज 130 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारा टारगेट मार्केट हो सकता है अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व है तो। लेकिन हम इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो लगभग 650 करोड़ के पॉपुलेशन हमारा पूरा टारगेट मार्केट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें वैसे भी कंपटीशन से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर हमें कंपटीशन होती है तो हमारे फेलो एक्सपोर्टर से, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स है, या फिर विदेशी एक्सपोर्टर से जो उसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अन्य देशों से,
अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लेकर आने की कोशिश करें, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट हो, या फिर किसी ऐसे रीजन को टारगेट करने की कोशिश करें जहां पर बाकी सारे एक्सपोर्टर्स की नज़र ना पड़ी हो, तो हम इजीली कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। बशर्ते हमें अच्छे से मार्केट रिसर्च करना होगा और दुनिया में जिस रीजन को हम टारगेट करने जा रहे हैं उस रीजन के बारे में अच्छे से हमें स्टडी करना बहुत आवश्यक है, तो ही हम अच्छे से कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस ये सेट एंड डिफाइन बिज़नेस है। यहाँ पर जितने आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखते हैं उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं, विदेश व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, आपके फंडामेंटल्स इसी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो, इसीलिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उन बुक्स को रिफ़र कर सकते हो। दुनिया में कई सारे लोग हैं आज जो इन बुक्स के ज़रिए अपने इंटरनेशनल बिजनेस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपके भी मन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो हमें अपने कमेंट के ज़रिए बेझिझक लिखकर भेज सकते हैं, जिसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।